नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर कर लिए थे। उसमें से एक चौथा प्रश्न रह गया था जो मैंने उसका फ़ोटो खींच के PDF बना के ग्रुप में डाल दिया है, तो आप वहाँ से कर लेना। इन दोनों का भावार्थ लिखना था, अन्वय का मतलब उसका जो मूल अर्थ है वो लिखना था, वो मैंने डाल दिया है। आज हमारा जो पाठ क्रमांक 5 है श्रृंगाल कथा, उसका अध्ययन करेंगे। यानी हमारे पाठ श्रृंगाल कथा के अंदर हम पढ़ेंगे, यानी श्रृंगाल का मतलब होता है सिंगार। क्या होता है? तो सिंगार यानी सिंगार की कथा यानी कहानी। तो क्या हो जाएगा? सिंगार की कहानी। अब अपने को ये ध्यान रखना है, इसके अंदर अपने को एक शिक्षा दी गई है, यानी एक दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति दिखावे के अंदर लोगों को मूर्ख बना करके रहते हैं उनका जीवन ज़्यादा नहीं चलता, वो ज़्यादा समय तक अपने जीवन को लेकर के चल नहीं पाते। यानी किसी को आप धोखे में रख करके, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करके, उनसे छुप करके कोई व्यवहार करके आप ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो चलिए हम पाठ आरंभ करते हैं। तो हमारा पाठ है कस्मिंचित् वने प्रदेशे प्रचंड नाम श्रृंगारः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित्, अब देखो ये कस्मिंश्चित्, इसको अब जब अपन अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कस्मिन समय वन प्रदेश प्रचंड स्म। अब किसी एक समय, कस्मिन का मतलब क्या? किसी एक कस्मिन यानी कस्मिच्च किसी एक वन प्रदेश का मतलब होता है जंगल, यानी किसी एक जंगल। प्रचंडस्य नाम श्रृंगार। अब उस श्रृंगार का नाम क्या है? प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड नाम का श्रृंगार का मतलब होता है सिंगार। प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति स्म का मतलब होता है वहाँ रहता था, यानी वहाँ पर प्रचंड नाम का जो सिंगार था वो उस जंगल में प्रतिवसति स्म यानी रहता था। अब एक सिंगार होता है, उसका नाम क्या है? प्रचंड नाम है, और वो किसी एक जंगल के अंदर रहता था। अब आ गया कदाचित क्षुधा पीड़ितः स नगर प्रति अगच्छत। कदाचित का मतलब होता है कि वो एक बार, वो कदाचित का मतलब क्या हो जाएगा? एक बार। क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना। एक बार क्षुधा पीड़ित का मतलब होता है भूख से ज़्यादा भूख लगना या भूख से पीड़ित। क्या हो जाएगा? भूख से पीड़ित। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूख से पीड़ित मतलब उस भूख से पीड़ित हुआ या भूख से दुखी हुआ। स यानी वह एक बार भूख से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के नगरः प्रति अगच्छत। नगर प्रति यानी नगर की ओर, नगर या शहर की ओर। किसकी ओर? नगर की ओर, या उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो कहाँ चला गया? नगर यानी नगर की ओर या शहर की ओर। शहर की ओर, प्रति यानी ओर। अगच्छत का मतलब गया। कौन गया? यानी प्रचंड नाम का जो सियार है, जो किसी जंगल में रहता है, एक बार उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी, और इस भूख के कारण वो क्या हुआ? किसी एक दिन कहाँ चला गया? वो जंगल के अंदर से शहर की तरफ चला गया। अब है तत्र त दृष्ट्वा कुकुरः त प्रति अधावन। अब आपको मालूम होगा कि शहर के गलियों के अंदर विभिन्न प्रकार के कुत्ते घूमते रहते हैं। तत्र त का मतलब होता है वहाँ। तत्र त यानी उसने वहाँ अपनी, उस समय क्या हुआ कि वहाँ, तत्र त यानी उसको देख, तत्र यानी वहाँ, त दृष्ट्वा कुकुरा यानी कुत्तों ने जब उसको देखा, वहाँ उसको किसने देखा? कुकुरा का मतलब होता है कुत्तों ने। वहाँ उसको जब कुत्तों ने देखा तो देखकर उसकी त्योर भागे, यानी कुत्तों ने देखा कोई नया शिकार आया है, यानी कुत्ते जैसे सियार को देखा तो सियार को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े।
तत्र तदृष्ट्वा ककुरः तप्रति अधावनम। तप्रति यानी उसकी ओर, किसकी ओर? सियार की ओर। कौन से सियार? जिसका नाम क्या है? प्रचंड नाम है। क्या नाम है उसका? प्रचंड नाम है। क्या नाम है? प्रचंड। तो प्रचंड की ओर अधावतन यानी भागे। जैसे ही उनको प्रचंड नाम का जो सियार दिखा तो देखते ही वो उसके पीछे भागे, यानी उसको मारने के लिए वो सारे के सारे कुत्ते पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था उसे मारना, उनको नया भोजन मिल रहा था। इसीलिए वो सारे के सारे कुत्ते एकत्रित होकर के और उस शियार के पीछे भागने लग गए। अब जैसे ही वो शियार के पीछे भागते हैं तो आपको पता है, आप गली में जा रहे हो, कुत्ता आपको काटने के लिए पीछे, अपन अपनी जान की चिंता करेंगे, तो वैसे ही शियार भी अपने प्राणों की रक्षार्थ, वैसे ही शियार भी अपने प्राणों की रक्षार्थ उन कुत्तों से बचने के लिए, किससे? उन कुत्तों से बचने के लिए आगे भागता है। यानी पहले तो वो शहर की तरफ आया। शहर की तरफ क्यों आया? क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। तो अब जैसे ही वो भूख लगी शहर की तरफ निकला तो शहर की गलियों के जो कुत्ते हैं उन्होंने उस शियार को देख लिया, और देखते ही वो शहर के कुत्ते उसके पीछे टूट पड़े। अब जैसे ही कुत्तों को अपनी तरफ या अपने पीछे देखा तो उसने उनसे बचने के लिए, किससे बचने के लिए? उसने उनसे बचने के लिए, यानी शियार ने कुत्तों से बचने के लिए क्या किया? स प्राण भयात एक रजक ग्रह प्राविशति। स प्राण भयात, स यानी उसने, स ये किसके? स सर्वनाम है। स यानी उसने, किसने? वह, कौन? यह, वह, स यानी उसने, या वह यानी कौन? शियार। प्राण भयात, प्राण भयात का मतलब अपने प्राणों को बचाने के लिए या अपनी जान बचाने की। प्राण भयात का मतलब क्या होता है? जान बचाने के लिए। क्या? जान बचाने के लिए। कौन? तो शियार। प्राण भयात एक, एक यानी एक, रज्जक ग्रह। अब रज्जक ग्रह का मतलब होता है, रज्जक का मतलब होता है धोबी, ठीक है, और ग्रह का मतलब होता है घर, यानी धोबी का घर, ठीक, क्या? धोबी का घर। तो वो जो कुत्ते उसके पीछे पड़े तो शियार ने अपनी जान बचाने के लिए वो आगे भागा। अब जैसे ही वो आगे आगे भागता है, आगे आगे जैसे ही वो भागना शुरू करता है, अचानक सामने उसको एक धोबी का घर दिखा। धोबी होता है तो वो क्या काम करता है आपको पता है? कपड़े धोने का या फिर कपड़ों को रंगने का, विभिन्न प्रकार के रंग डालने का ये काम करता है। तो वो दौड़ करके प्राविशत, प्राविशत का मतलब घुस गया। क्या हो गया? वो घर में क्या हो गया? उस घर के अंदर घुस गया। कौन? प्रविशति यानी घुस गया। कौन घुस गया? शियार। किसके घर के अंदर घुस गया? तो उस धोबी के घर के अंदर घुस गया। अब जैसे ही वो घर के अंदर घुस गया तो वहां पर तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत। तत्र यानी वहां, क्या? तत्र यानी वहां, नील वर्ण पूर्णम यानी नील वर्ण पूर्ण का मतलब होता है नीले रंग से भरा हुआ, नीले रंग से भरा। अब आपको ये दिख रहा है, ये एक ऐसा डब्बू डाल रखा है, इसके अंदर से शियार निकलता है, ऐसे ये नीले रंग से भरा हुआ था पूरा। सही क्या था? तो नील रस पूर्णम एकम, एकम यानी एक, पात्रम यानी पात्र, एक बर्तन या नीले रंग से या नीले रंग के पानी से भरा हुआ एक, पात्रम यानी बर्तन, आसित यानी था। तो जब वो उस घर के अंदर घुसा, कौन? तो शियार। किसके घर के अंदर घुसा? एक धोबी के घर के अंदर घुसा। उस धोबी के घर के ऊपर अंदर क्या था? तो उस धोबी के घर पे एक बड़ा बर्तन था जिसके अंदर नीला रंग डाला हुआ था, उसको गाल रखा था उसने। शियार जैसे ही अंदर घुसा तो वो उसके अंदर गिर गया। अब स तस्मिन पात्रे अपतत, स यानी वह, तस्मिन यानी उसमें, उस पात्र में, अपतत यानी वह उस बर्तन में, अपतत यानी गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। कौन गिर गया? तो जो प्रचंड नाम का जो शियार है जिसके पीछे क्या लगे थे? कुत्ते लगे थे, वो उस नीले
रंग से जो बर्तन भरा हुआ था, जिसके अंदर नीला रंग डाल करके और जो बर्तन भरा हुआ था, उस बर्तन के अंदर है वो गिर गया। अब जैसे ही वो बर्तन के अंदर गिरा तो पूरे उसके शरीर के ऊपर वो नीला रंग है वो चढ़ गया। अपन भी देखते हैं लाल रंग, काला रंग, कैसा भी, अगर उसके अंदर अपना हाथ भी डालेंगे तो जैसे अपने हाथ के ऊपर रंग वगैरह लगेगा, तो वैसे का वैसे ही उनके शरीर के ऊपर भी पूरी तरह से वो नीला रंग था वो चढ़ गया। अपतत यानी गिर गया, नीलवर्ण चाबवत, चाबवत का मतलब क्या है, यानी पूरी तरह से चढ़ गया, यानी नीले रंग का हो गया, या चाबवत यानी उसमें पूरी तरह से रंग गया, ठीक है, रंग गया, पूरी तरह से वो उस नीले बर्तन के अंदर रंग गया। कुक्कुरः अपि तच पश्चन तत अगच्छन, कुक्कुरः अपि तच पश्चन तत अगच्छ। अब कुत्तों ने देखा भाई सियार इधर गया था, इसका तो रंग कैसा हो गया, बदल गया, यानी नीले रंग का ही हो गया, इसलिए कुत्ते ने इसको पहचाना नहीं। कुत्तों ने काफ़ी देर उसको ढूंढा, जब सियार दिखा नहीं, क्योंकि इसका रंग तो क्या हो गया है, बदल गया है। जब उन्हें वो सियार ककुरा यानी कुत्तों को अपि तच पश्चन यानी उनको वो वहाँ कुत्ते भी उसको पहचान नहीं पाए, कुत्तों ने भी उसको न देखते हुए, यानी जब उसको देखा नहीं कि ये तो कोई दूसरा है, सियार तो यहाँ है ही नहीं, तब कुत्ते वहाँ से क्या हो गए, तच पश्चन तत अगच्छन यानी चले गए, चले, अपश्चत यानी अपश्चन यानी जब नहीं देखा, ठीक है। जब कुत्तों ने उसको नहीं देखा तो उसके बाद कुत्ते थे वो वहाँ से चले गए। अब सियार उस रंग के अंदर रंग गया, इस कारण से उसने कुत्तों से अपनी जान बचा ली थी। अब आगे क्या होगा वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, अब ये थोड़ा समझना है इसको, एक एक शब्द का मैंने अर्थ बता दिया है, आप भी प्रयास करना एक एक शब्द को अच्छी तरीके से समझना, ताकि ये बहुत ही अच्छी कहानी है, ये हम बाद में कक्षा के अंदर सबको मैं एक एक खड़ा करके सुनवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है विद्यार्थियों।